हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, फिट होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूं आपके साथ समर। साथियों, जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है ये तो सभी जानते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए महंगे से महंगे स्कूल में भेजते हैं ताकि वो शिक्षित बन सके, अपने जीवन में कामयाब हो सके। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे पढ़ाई से मन चुराते हैं, उनका मन नहीं करता कि वो पढ़ ले। लेकिन ये समस्या माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाती है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। साथियों, बच्चों का मन बहुत ही कोमल और चंचल होता है। ऐसे में उन पर जोर जबरदस्ती करके उनसे कुछ करवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो, जिसके लिए वो बच्चों पर पढ़ाई का दबाव भी बनाते हैं। इसी का नतीजा है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और वो भी पढ़ाई से मन चुराते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे कि जो बच्चों का मन पढ़ाई में लग जाएगा। तो चलिए, क्या है वो टिप्स, शुरू करते हैं। साथियों, बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के लिए बच्चों की सराहना जरूर करनी चाहिए। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे डांटने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करें। अगर वो कुछ गलती करे तो उसे समझाएं, बच्चे को समय दें और उनके साथ बैठें। वो उनका होमवर्क कराने में उनकी मदद करें। बच्चे की छोटी छोटी सफलता के लिए उनकी तारीफ करें। साथ ही बच्चे को पढ़ाई के लिए अलग अलग तरह से प्रेरित करें। उनके स्कूल में क्या चल रहा है इस बारे में भी उनसे बात करते रहें, क्योंकि इससे वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि पढ़ाई की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान लगता है। चलिए साथियों, अब मैं आपको अगला टिप्स बताती हूँ। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो इसका एक कारण भी हो सकता है। नींद पूरी ना होने के कारण बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान नहीं हो पाता है और उन्हें पढ़ाई के दौरान नींद आती रहती है। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद ज़रूरी है। अगर बच्चे की नींद पूरी हो तो उसका पढ़ाई में मन लग सकता है। बच्चे को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। ऐसे में बेहतर है कि बच्चे का एक टाइम टेबल सेट कर दें। इससे बच्चे की जीवन शैली में भी सुधार होगा और उनके पास खेलने, पढ़ाई करने और सोने के लिए भी पर्याप्त समय होगा। अच्छी नींद के लिए पेरेंट्स बच्चों को सोते समय स्टोरी सुना सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। साथियों, अगर बच्चों का मन पढ़ाई में लगाना चाहते हैं तो उन्हें योग और व्यायाम जरूर करना सिखाएं और कराना भी चाहिए। इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ाई में भी उनका पूरा मन लग पाएगा। एक्सरसाइज करने से बच्चे की पढ़ाई पर पॉजिटिव असर पड़ता है। एक्सरसाइज से मन में शांति पैदा हो जाती है। ऐसे में बच्चे के हेल्दी रूटीन में व्यायाम या योग को शामिल करना उचित विकल्प हो सकता है। हालांकि योग के लिए बच्चे को किसी विशेषज्ञ की देख-रेख में ही व्यायाम या योग कराएं। साथियों, अब मैं आपको अगला टिप्स बताती हूँ। बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो उन्हें अच्छी डाइट की सख्त ज़रूरत पड़ती है। बच्चे का पढ़ाई में मन लगाने के लिए उनकी डाइट का खास ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें अपने घूमने फिरने में ध्यान देना है। लेकिन बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना हमारे लिए या पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बच्चों में पोषण की कमी का सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी पड़ सकता है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार मिलना जरूरी है। आज बच्चों में हेल्दी फूड की जगह जंक फूड का चलन काफ़ी बढ़ गया है, जिससे उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाहर के अनाप शनाप खाने से उनका दिल ही नहीं भरता। योग और डाइट के अलावा भी बच्चों की पढ़ाई के लिए सही जगह होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका अलग कमरा होना चाहिए। बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए उनके कमरे में सही वेंटिलेशन होना बेहद ज़रूरी है। मतलब कि उनका कमरा हवादार होना चाहिए। इसके अलावा कमरे में सूरज की रोशनी और सही लाइट भी ज़रूरी है, ताकि जैसे कहते हैं कि बच्चों को रोशनी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए उनका मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगने वाला है। साथियों, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे, इसके कारण तनाव भी हो सकता है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ बच्चों में तनाव बढ़ जाता है, जिसका उन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तनाव के कारण बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।
ऐसे में अपने बच्चे को तनाव से मुक्त रखें और उनका ध्यान रखें, उनके खान पान का, उनकी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, तभी उनका पढ़ाई में मन लग पाएगा। साथियों, बच्चों को सबसे ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है और पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही ज़रूरी है। इससे बच्चे का मानसिक विकास तेज हो सकता है, इसके साथ ही उनका मूड भी फ्रेश हो सकता है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के खेलने को पूरी अहमियत देनी ज़रूरी है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए बोर्ड गेम्स या बाहर खेलने वाली चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथियों, वैसे तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स उन पर किसी तरह का दबाव बनाना शुरू करते हैं तो वो उनसे ही बातें छिपाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपने बच्चों के दोस्त बनिए, जानिए उनके मन की बात। यकीनन आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी न किसी नई जानकारी के साथ। समय को दीजिए इजाज़त। टेक केयर। नमस्कार।